Welcome to Biosphere tutorial. नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट टेक्निक है। नेक्स्ट टेक्निक का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री तीन डिफरेंट लफ्ज हैं। पहला लफ्ज है स्पेक्ट्रो, दूसरा लफ्ज है फोटो और थर्ड है आपके पास मैट्री। तीन डिफरेंट लफ्ज मिलके इस्तेमाल होके एक कंबाइंड लफ्ज बना दिया गया है। इनमें से जो पहला लफ्ज है जिसका नाम है स्पेक्ट्रो, ये लफ्ज स्पेक्ट्रम से लिया गया है। SPECTRUM स्पेक्ट्रम। जो लफ्ज फोटो है इसके लफ्जी मतलब होते हैं लाइट के। जो लफ्ज स्पेक्ट्रम है फोटो है, इसका मतलब होता है लाइट के। और जो लफ्ज मेट्री है इसके मतलब होते हैं मेयरमेंट के। तो तीन डिफरेंट वर्ड, तीनों का अलग अलग मीनिंग, तीनों को मिला के एक टेक्निक का नाम रखा गया है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो लाइट से, सूरज की रोशनी से या वाइट लाइट से हम जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं, उन स्पेक्ट्रम को क्लोरोफिल कितना एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल उसको कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बारे में पढ़ने क्या कहा जा रहा है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहा जा रहा है। कि क्लोरोफिल, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll and form glucose and oxygen। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि पौधों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के साथ मिल जाता है। मिलना इतना आसान नहीं होता है, इनको मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हम लोग सूरज से उधार लेते हैं, सनलाइट से उधार लेते हैं। और प्लांट कहते हैं कि ये जो एनर्जी है इसको हम लोग क्लोरोफिल की मदद से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद तब जाके C6H12O6 ऑक्सीजन बन जाता है। तो आप जरा देख रहे हैं यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है उसको क्या चीज एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है। कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? एक सवाल बनता है, चलो भाई क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, 1 किलो कर रहा है, 2 किलो कर रहा है, 1 टन कर रहा है, 2 टन कर रहा है, 100 टन कर रहा है, 1000 टन कर रहा है, 5000 टन कर रहा है, कितना कर रहा है? तो वो तरीका जिससे हमें ये पता चले कि फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट से जो आने वाली रोशनी को क्लोरोफिल कितना एब्जॉर्ब करता है, उस तरीके कार को क्या कहा जा रहा है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहा जा रहा है। तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, दी procedure of measurement of absorbing different wavelength of light, by photosynthetic pigments is called spectrophotometry। यहां पे बेटा मैंने एक लफ्ज लिखा हुआ है पिगमेंट। सो फार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्लोरोफिल या सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ठीक है ना बेटा? याद रखना क्लोरोफिल के और भी भाई बहन हैं। क्लोरोफिल अकेला नहीं है दुनिया के अंदर, और भी इसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे इसके एक छोटे भाई का नाम है जेंटोफिल।
इसके एक भाई का नाम है ज़ेंटोफिल। इसी तरह इसके एक भाई का नाम है कैरीटिनाइड, CARETENOID, कैरीटिनाइड। इवन के जो क्लोरोफिल खुद है, इसके अपने दो जुड़वा हम शक्ल हैं। एक को कहा जाता है क्लोरोफिल ए, तो दूसरे को क्या कहा जाएगा? क्लोरोफिल बी कहा जाएगा। अब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंटोफिल एंड कैरीटिनाइड, इन 4-5 को नाम दिया जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इन 4 को क्या नाम दिया जा रहा है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का नाम दिया जा रहा है। अब हमने ये देखना है कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये लाइट के किस किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, या रोशनी के किस किस रंग को ये एब्जॉर्ब करने जा रहे हैं, उसके बारे में पढ़ने को कहा जा रहा है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहा जा रहा है। अब इसको मेजर करने के लिए हमें एक मशीन चाहिए। कैसे मेजर करेंगे ना, हमें तो पता नहीं है, क्लोरोफिल थोड़ी ना जानदार है। हाँ भाई क्लोरोफिल, तुम ये बात बताओ, तुम कौन सा रंग एब्जॉर्ब कर रहे हो? क्लोरोफिल डायरेक्ट, सर मैं जो है ना वायलेट और ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करूंगा, ऐसा होता है? नहीं, इसके लिए एक खास मशीन इस्तेमाल होता है। इसके लिए एक खास मशीन इस्तेमाल होता है। उस मशीन का नाम है फोटोस्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगला हेडिंग देने जा रहे हैं बेटा, डिवाइस। A special device is used. A special device is used named as spectrophotometer। एक खास किस्म की मशीन इस्तेमाल करेंगे इस प्रोसेस को करने के लिए, जिसका नाम होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यार मैं यहां पर इसको कह रहा हूं कि एक खास डिवाइस है, ये नाम के अंदर लिखा हुआ है। जाहिर बात है, जहां पर डिवाइस होगा तो आपके दिमाग में फौरन 2 पॉइंट क्लिक कर लेती हैं कि एक तो ये बिजली से चलेगा, दूसरे नंबर पर इसके अंदर और भी पार्ट्स होते हैं। तो आपके दिमाग में आ गया कि एक तो ये बिजली से चलेगा और इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसके हम पार्ट्स नोट करने जा रहे हैं, उसके हम लोग पार्ट्स लिखने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहला जो पार्ट होगा उसे कहा जाएगा लाइट सोर्स। पहला जो पार्ट है बच्चे, उसे नाम दिया जा रहा है लाइट सोर्स। जो दूसरा पार्ट है उसे नाम दिया जा रहा है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। जो तीसरा पार्ट है उसे नाम दिया जा रहा है प्रिज्म, PRISM, प्रिज्म। जो चौथा पार्ट है उसे नाम दिया जा रहा है कंट्रोलर, कंट्रोलर। जो फिफ्थ पार्ट है उसे नाम दिया जा रहा है सैंपल। जो सिक्स्थ पार्ट है उसे नाम दिया जा रहा है डिटेक्टर। जो फोटो स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर टोटली 6 पार्ट्स होते हैं: लाइट सोर्स, कन्वेक्स लेंस, प्रिज्म, कंट्रोलर, सैंपल और डिटेक्टर। अब हमने इन तमाम 6 पार्ट को तफसील से पढ़ना है, फिर जाके हमें पता चलेगा कि कौन सा पिगमेंट कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा पिगमेंट कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पहले हमने इस मशीन के अंदर दाखिल होना है, हमने पहले इस मशीन के टुकड़े टुकड़े करने हैं। तो मैं आपके सामने वो मशीन ड्रा कर रहा हूँ। मशीन के अंदर पहले एक पार्ट होता है जिसे क्या कहा जा रहा है? लाइट सोर्स कहा जा रहा है। तो लाइट सोर्स के अंदर एक बल्ब होता है। लाइट सोर्स के अंदर क्या होता है बेटा? एक बल्ब होता है। तो हम पहले यहां पर एक बल्ब बना रहे हैं। और आपको पता है बल्ब के अंदर जब आप लोग देखते हैं तो यहां से जो बिजली की तार जाती हैं और इन बिजली के तारों के सामने जब आप लोग देखेंगे तो कोई गोल गोल सी स्प्रिंग सी लाइट इनके सामने क्या होती है? लगी होती है।
तो इस टंगस्टन वायर होता है, तो ये आपके सामने एक बल्ब बन गया। क्या है बेटा? एक बल्ब बन गया। इस बल्ब के सामने जब आप देखेंगे तो इसके सामने दूसरी पार्ट रखी हुई है जिसका नाम है कन्वेक्स लेंस। जिसका क्या नाम है बच्चे? कन्वेक्स लेंस। एक होता है कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस अंदर की तरफ पिचकी हुई होती है, कन्वेक्स लेंस बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। वैक्स है बाहर की तरफ, ऊंट के कोहन की तरह बाहर की तरफ उभरी हुई है। तो इसके सामने जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसके सामने यूं एक कन्वेक्स लेंस उभरी हुई दिखाई दे देगी, बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई दे देगी। फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि ये सूरज की शॉ को कन्वर्ज करता है, इन्हें फोकस करके एक पॉइंट पे लेके आके मिला देता है, डाइवर्ज नहीं करता, इन्हें फैलाता नहीं है, इन्हें एक जगह पे लेके आ जाता है। तीसरे नंबर पर जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्रिज्म दिखाई दे देगा। तो हम अगला ड्रा करने जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या बेटा? प्रिज्म है। थोड़ा हम अपने प्रिज्म को खूबसूरत बनाएं ताकि हमें काम आए। तो ये हमारे पास एक प्रिज्म बन गया बच्चे। टेंथ क्लास में पढ़ा ना प्रिज्म? एक शीशा होता है जिस पे सूरज की जब रोशनी आके पड़ती है तो वो कितने कलर में टूट जाता है? 7 कलर में। कौन कौन से कलर हैं? इंडिगो, ऑरेंज, रेड, ऐसे कोई कुछ आता है। अभी हम तफसील से उनका नाम देखेंगे। इसके बाद जब हम आगे जाके देखेंगे, इसके बाद बच्चे हम जब आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पर एक डिवाइस और भी पुर्जा रखा हुआ है। इस डिवाइस का नाम है कंट्रोलर। इस डिवाइस का क्या नाम है बेटा? कंट्रोलर इसका नाम है। इस डिवाइस का नाम है कंट्रोलर। तो एक डिवाइस है। इस डिवाइस की खूबी क्या है कि इस डिवाइस के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं, स्लिट्स जिन्हें कहा जा रहा है। इस डिवाइस के अंदर क्या है बेटा? छोटे छोटे सुराख हैं जिन्हें नाम दिया जा रहा है स्लिट्स का। छोटे छोटे सुराख हैं जिन्हें नाम दिया जा रहा है स्लिट्स का, SLITS, स्लिट्स का। इस सुराख के अंदर, ये जो स्लिट है इसके अंदर एक जाली लगी हुई है जो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, जिससे ये सुराख बंद और खुल सकते हैं, लाइक दिस। इस सुराख के अंदर जब आप देखेंगे तो इसके अंदर एक स्लिट होती है, यूं एक स्लिट होती है। क्या होता है बेटा? आपकी मर्जी है, आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, यूं ऊपर कर सकते हैं। जब आप इसको ऊपर खींच के लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। आपकी मर्जी है कि आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये एक स्लिट है जो क्या हो सकता है बेटा? ऊपर नीचे हो सकता है। इसके ऊपर नीचे होने की वजह से ये स्लिट के जो सुराख हैं खुल भी सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं। इसके खुलने और बंद होने की वजह से हम अपनी मर्जी की रोशनी को आगे भेज सकते हैं और मर्जी की रोशनी को आगे जाने से रोक सकते हैं। भेजना, क्योंकि सुराख ओपन करेंगे तो मर्जी की लाइट आगे जाएगी, सुराख जब बंद कर देंगे तो मर्जी की लाइट क्या हो जाएगी? आगे नहीं जाएगी। इस वक्त सारे होल बंद है तो लाइट कोई भी आगे नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या लगा बेटा? एक कंट्रोलर या एक स्लिट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना बेटा? उसके बाद इसके सामने यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फिर से बीकर रखा हुआ है। इसके सामने जब आप लोग देखेंगे, इसके सामने एक बीकर रखा हुआ है और इस बीकर का ऊपर वाला पोर्शन यूं खुला है, जिसकी वजह से हमने इस बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन डाल दिया है। एक बीकर के अंदर हमने एक सॉल्यूशन डाल दिया। इस सॉल्यूशन का नाम है बफर सॉल्यूशन। याद है कभी पढ़ा था आप लोग ने? इस सॉल्यूशन क्या नाम है? बफर सॉल्यूशन इसका नाम है। बफर सॉल्यूशन आपको मैंने पढ़ाया था कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके 3 प्रॉपर्टी हों, यानी ये इंतहाई ठंडा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर यानी इसका ठंडा होता है। दूसरे नंबर पर इसके अंदर pH नॉर्मल होता है। तीसरे नंबर पर मैंने क्या कहा था? आयनिक कंसंट्रेशन इसकी नॉर्मल होती है। तो यहाँ पर इसके अंदर हमने क्या कर दिया बेटा? एक बफर सॉल्यूशन भर दिया है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया? एक बफर सॉल्यूशन भर दिया। इस बफर सॉल्यूशन के अंदर जब आप देखेंगे तो आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर क्लोरोफिल को भी रख सकते हो, आप इसके अंदर कैरोटीनॉइड को भी रख सकते हो और आप इसके अंदर ज़ेंथोफिल को भी रख सकते हो।
इस वक्त आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम क्लोरोफिल को, ज़ेंटोफिल को और कैरोटीनॉइड को अलग कैसे कर लें या गेन कैसे कर लें। आ रहा है ना सवाल? कोई बंदी किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मैं कह रहा हूँ इस बीकर के अंदर, इसके अंदर हम लोग क्या डाल सकते हैं, क्लोरोफिल को उठा के मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी है मैं ज़ेंटोफिल को भी इसके अंदर उठा सकता हूँ, और मेरी मर्जी है कि मैं इसके अंदर कैरोटीनॉइड को भी डाल सकता हूँ। तो अगला लम्हा आपके दिमाग में आ रहा, क्योंकि छोटा लेवल है, आप लोगों के ज़हन में नहीं आ रहा होगा, तो सवाल ये बनता है कि आप लोग इनको एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं या आप इनको गेन कैसे कर सकते हैं। मैंने नहीं बताना, वो आपको ऑलरेडी पता है। क्रोमेटोग्राफी के जरिए से आप इन तमाम रंगों को अलग अलग करके इनके अंदर से डाल सकते हो। तो मैंने फिलहाल क्या कर दिया, ग्रीन रंग का क्लोरोफिल ले लिया है और ग्रीन कलर के क्लोरोफिल को मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है जो इस वक्त एज अ सैंपल काम कर रहा है, और सैंपल को आपने कौन से सोल्यूशन के अंदर रखा है, बफर सोल्यूशन के अंदर आप लोगों ने डाला हुआ है। तो ये आपका क्लोरोफिल हो गया बेटा। और एट द एंड में जब आप देखेंगे तो यहां पर एक मशीन रखा हुआ है जिसका नाम है डिटेक्टर। जिसका नाम क्या बेटा, डिटेक्टर। तो जब आप लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को देखेंगे उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के पुर्जे पार्ट्स रखे हुए हैं, और अक्सर आप लोगों ने पुर्जे पार्ट्स को फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। पहले एक बल्ब रखा हुआ है, दूसरे नंबर पर कन्वेक्स लेंस है, फिर प्रिज्म है, फिर कंट्रोलर है जिसमें सुराख होते हैं, जिसके अंदर एक ढकना होता है, आप उसको ऊपर नीचे करके लाइट के कंट्रोल को, मूवमेंट को, फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर बेटा इसके अंदर बफर सोल्यूशन होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल भी आप रख सकते हैं, आप ज़ेंटोफिल को भी रख सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को इसके अंदर रख सकते हैं। और एट द एंड में आपके पास क्या चीज़ है, क्या है बेटा, डिटेक्टर है। थोड़ा सा मैं अपने डिटेक्टर को खूबसूरत बनाऊं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिटेक्टर आ गया है। तो दिस इज द डिटेक्टर है। अब हम लोग इसका तरीक़ाकार पढ़ेंगे कि होता क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये जो क्लोरोफिल है, वैसे याद रखना क्लोरोफिल आगे चल के मैं आपको बता दूंगा, आगे चल के बता दूंगा। ये पॉइंट मेन पॉइंट है, मैं आपको एक बार बार रिकॉल कर दूंगा किस पॉइंट पे तो जाता हूँ। हमने सूरज बल्ब को ऑन कर दिया, ये बल्ब है, इसको ऑन कर दिया। बल्ब को ऑन करते ही रेज निकलेंगे रोशनी के, वो चारों तरफ फैलेंगे। कुछ रेज इस साइड पर फैलेंगे, कुछ रेज इस साइड पर फैलेंगे, कुछ रेज इस साइड पर। तो मुख्तलिफ डायरेक्शन पे रेज फैलना शुरू कर देंगे, जिनका कोई एक सिमत नहीं होगा। मुख्तलिफ डायरेक्शन पे रोशनी फैल रही है, ठीक है ना बेटा। अब इसके सामने कन्वेक्स लेंस है। ये रेज जब ट्रेवल करते हुए आके कन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ेंगे, तो कन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी है कि तमाम शुआओं को कन्वर्ज करता है। क्या करता है बेटा, इनको कन्वर्ज करता है। और ये तमाम शुआएं कन्वर्ज होके लेंस से निकल के आके प्रिज्म के ऊपर पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, तमाम के तमाम शुआएं कन्वर्ज होके आके प्रिज्म के ऊपर पड़ जाएंगे। कन्वेक्स लेंस है, उसका सिर्फ काम क्या है कि रोशनी की जो बिखरे हुए शुआएं हैं जो हर डायरेक्शन पे फैल रही हैं, उन तमाम को इकट्ठा करके एक फिक्स पॉइंट पर फोकस कर दें। लेकिन अब जहां पर ये पॉइंट फोकस हो रहे हैं उसके सामने क्या चीज रखा हुआ है, प्रिज्म रखा हुआ है। वहां पे क्या रखा है बच्चे, प्रिज्म रखा हुआ है। और आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी आप इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो वो लाइट को कितने कलर में तोड़ देगा, 7 कलर में तोड़ देगा। उस लाइट को कितने कलर में तोड़ देगा, 7 कलर में। फॉर एग्जांपल उनमें से ये पहला कलर है, इस कलर को नाम दिया जा रहा है वायलेट का। किसका नाम दिया जा रहा है बेटा, वायलेट का नाम दिया जा रहा है। उसके बाद उन 7 कलर में से ये दूसरा कलर है जिसको नाम दिया जा रहा है इंडिगो कलर का। ये दूसरा कलर है, इसको नाम दिया जा रहा है इंडिगो कलर का नाम दिया जा रहा है। और ये इंडिगो कलर भी किसी सुराख के ऊपर जाके पड़ रहा है। वो जो कंट्रोलर है फिक्स हमने निशाना बना के रखा हुआ है कि ये इंडिगो सीधा उस सुराख के ऊपर जाके पड़ेगा। ये हमने सुराख पे रखा हुआ है कि भाई जो वायलेट कलर है वो सीधा जाके इस सुराख के ऊपर पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंडिगो इस पे जाए या वायलेट उस पे जाए, नहीं, हर सुराख के ऊपर एक लाइट आके क्या हो जाएगा, पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर जो ब्लू कलर है वो यहां से निकलेगा और वो किसी और सुराख के ऊपर जाके पड़ जाएगा, दाखिल हो जाएगा। फिर चौथे नंबर पर, सॉरी बेटा, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है। चौथे नंबर पर जब आप देखेंगे तो ग्रीन कलर की लाइट यहां से निकलेगा
और वो जाके कंट्रोलर के ऊपर पड़ेगा। 5वें नंबर पर येलो लाइट्स निकलेगा और वो जाके आगे इस कंट्रोलर के ऊपर पड़ेगा। 6ठे नंबर पर जब आप देखें गौर से तो आपको यहां से ऑरेंज कलर निकलता हुआ दिखाई दे देगा, जो यहां से निकलेगा और आगे जाके कंट्रोलर के ऊपर दाखिल होगा, गिरेगा। और एट द एंड में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर रेड कलर निकलेगा और ये रेड कलर आगे जाके उस आखिरी सुराख के ऊपर दाखिल होगा, गिरेगा। तो ओवरऑल प्रिज्म ने क्या कर दिया, नॉर्मली जो एक इंसान का आंख है ना, वो इस रोशनी को सिर्फ व्हाइट लाइट की सूरत में देख रहा है। हमारा जो आंख है वो इस रोशनी को किस कलर में देख रहा है, व्हाइट कलर में देख रहे हैं। लेकिन बेटा ये असल में व्हाइट कलर नहीं है। जब हम इसी लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये जो व्हाइट लाइट है ये टोटल 7 कलर से बना हुआ है। कितने कलर से बना हुआ है, 7 कलर से। फिल्मों में आपने देखा होगा स्टेज के ऊपर एक लड़की डांस कर रही होती है और जहां पर वो लड़की जो उसके पैरों में वो वी लगी होती है, गोल गोल घूमती हुई जाती है, उसके ऊपर व्हाइट लाइट कलर फोकस हो रहा होता है। जिधर जिधर वो लड़की जा रही होती है तो वो लड़की जो है ना आपको दिखाई दे रहा होता है व्हाइट रोशनी में। बाकी चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ व्हाइट, वो चमकती हुई व्हाइट लाइट उसके ऊपर ऐसे फोकस की होती है। याद रखना वो व्हाइट लाइट नहीं है, एक्चुअली उसी हाल के अंदर 7 रंग की लाइट लगी हुई है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 लाइट कंप्यूटर के जरिए से आपस में कनेक्ट हैं और जिधर भी ये लड़की जाएगा वो 7 लाइट सेंस करेंगे, महसूस करेंगे कि ये लड़की राइट साइड पे जा रहा है, तो वो 7 लाइट की साइड पे जाएंगे, राइट साइड पर जाएंगे और एट द एंड लड़की के ऊपर आके 7 लाइट मिक्स हो जाएंगे। हालांकि अलग अलग कलर है, वायलेट अलग कलर है, इंडिगो अलग कलर है, ब्लू अलग कलर है, ग्रीन अलग है, येलो अलग है, ऑरेंज अलग है। वो सारी लड़की के ऊपर आके जब एक साथ पड़ेंगे तो उस लड़की के ऊपर आपको कौन सी लाइट महसूस होगी, व्हाइट कलर की लाइट आपको महसूस होगी। और मेरी बहन याद रखना कि जब प्रिज्म के जरिए से आप लोग व्हाइट लाइट को, किस लाइट को बेटा, व्हाइट लाइट को 7 रंग में तोड़ेंगे, किस रंग में तोड़ेंगे, 7 रंग में तोड़ेंगे, तो इन 7 रंग के बनने के तरीके को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब हमारे पास क्या आ गया, 7 रंग आ गए। कितने आ गए, 7 रंग आ गए। याद रखना बेटा, मेन पॉइंट याद रखना, ये जो 7 रंग बन गए, इन 7 रंग में से जो क्लोरोफिल है वो सिर्फ कुछ को एब्जॉर्ब कर सकता है, बाकियों को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत, ताकत क्लोरोफिल के अंदर नहीं है। इन 7 रंग में से कैरोटीनॉइड है वो कुछ रंग को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को वो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत उसके अंदर नहीं है। जो ज़ेंथोफिल है वो इन 7 रंग में से कुछ रंग को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत उसके अंदर नहीं है। यही वजह है कि पौधों ने अपने अंदर इस मसले को नोट किया कि यार क्लोरोफिल जो है ना, जो क्लोरोफिल है वो सिर्फ क्या करे बेटा, वायलेट कलर को इस्तेमाल कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ब्लू कलर को इस्तेमाल कर सकता है और येलो कलर को एब्जॉर्ब कर सकता है। अलबत्ता जो बाकी रंग हैं, जैसे कि ग्रीन हो गया, जैसे कि रेड हो गया और क्या रह गया, और इंडिगो हो गया, क्लोरोफिल इन नीचे के 3 कलर को रिफ्लेक्ट करता है। इन्हें क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। या दूसरे लफ्जों में आप कह देंगे क्लोरोफिल के पास ये ताकत नहीं होता कि ग्रीन, रेड और इंडिगो कलर को एब्जॉर्ब कर ले। अलबत्ता क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इन किसकी फैमिली के अंदर ये सलाहियत है कि ये VOBY कलर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। अब बाकी कलर को कौन एब्जॉर्ब कर ले, तो इसके लिए प्लांट्स ने बाकी रंग के पिगमेंट्स बनाए, कैरोटीनॉइड बनाए, कि हो सकता हो जो कैरोटीनॉइड है वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर दे, वो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर दे और थोड़ा सा अगर ऑरेंज कलर बच रहा है वो उसको भी क्या कर दे, एब्जॉर्ब कर दे। तो यही वजह है कि प्लांट्स ने क्लोरोफिल की मदद करने के लिए कुछ और पिगमेंट्स भी बना दिए हैं। और हमारा टॉपिक जिसमें हमने ये समझना है कि कौन सा पिगमेंट कौन से रंग के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। हमारा टॉपिक क्या है कि जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जब हम रोशनी से 7 रंग बनाते हैं, तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो उन 7 रंग के कलर से किस चीज को एब्जॉर्ब करेंगे, उस प्रोसेस के पढ़ने को क्या कहा जा रहा है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जा रहा है। हमें कैसे पता चलेगा भाई, वापस आ जाते हैं अपने मैकेनिज्म की तरफ। पॉइंट ध्यान में आ रहा है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो जो 3 कलर के पिगमेंट्स हैं वो पिगमेंट्स कौन 7 रंग में से किस किस को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। हमारा फोकस वो होना चाहिए। तो हम लोग आगे चल रहे हैं बच्चे। तो
हमने कुछ देर पहले क्या कहा था, अभी ये 7 रंग के लाइट बन गए, इन 7 को क्या कहा जा रहा है, जिंदाबाद, इन्हें क्या कहा जा रहा है, स्पेक्ट्रम कहा जा रहा है, स्पेक्ट्रम का। जी बेटा, हाँ जी। तो आपको मैंने कहा था कि ये क्या चीज़ है, कंट्रोलर है, और कंट्रोलर की ये जो बीच की चीज़ है जिसको मैंने आपको कहा था लकड़ी का पलका या कोई जाली लगी हुई है, मैंने आपको क्या कहा था कि ये क्या होगा, ऊपर और नीचे होगा। तो लेट्स सपोज अब की बार मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया और एक सुराख इसका ओपन कर दिया, खाली एक सुराख क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अलबत्ता इस एक सुराख की वजह से क्या होगा कि जो वायलेट कलर है वो आगे पास होगा, जो वायलेट कलर है वो बेटा क्या होगा, आगे पास होगा। लेट्स सपोज बच्चे इस एक सुराख के जरिए से वायलेट कलर क्या हो गया, आगे पास हो रहा है। अलबत्ता मैंने क्या किया है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, आवाज से डिस्टर्ब नहीं हो रहा आपको। तो क्या हो गया बच्चे, हमने स्लिट को ओपन कर दिया, तो ये जो वायलेट लाइट है जो सबसे नीचे है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। वेवलेंथ आप आगे चल के पढ़ोगे, क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे तो इन्हें वेवलेंथ कहा जाता है। तो वायलेट की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो हमने जैसे ही इसको ऊपर उठाया तो ये पहला सुराख खुल गया, तो वायलेट कलर क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। अब वायलेट कलर जब क्लोरोफिल के ऊपर पड़ेगा तो क्लोरोफिल कहेगा कि यार ये तो वायलेट कलर है, मुझे ये पसंद है, ये क्या है, मुझे पसंद है। तो क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। पीछे डिटेक्टर लगा हुआ है, पीछे डिटेक्टर लगा हुआ है, तो उसके ऊपर हम नोट कर रहे हैं कि कोई लाइट आके पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। फिलहाल कोई लाइट आके पड़ रहा है क्योंकि रंग एब्जॉर्ब हो गया है। रंग एब्जॉर्ब हो मतलब क्लोरोफिल ने वो रंग खा लिया है, तो क्या आगे जाने के लिए कोई लाइट बचेगा, नहीं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं क्लोरोफिल किस कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वायलेट कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमने क्या कर दिया, फिर इंडिगो थोड़ा सा, फिर हमने इस स्लिट को और ऊपर उठा दिया। इस स्लिट को क्या कर दिया बेटा, और हमने क्या कर दिया बच्चे, इस स्लिट को और ऊपर उठा दिया। थोड़ा सा और इसको ऊपर उठा रहे हैं बेटा। तब थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो जो इंडिगो कलर है, दूसरे नंबर पर कौन सा कलर बेटा, इंडिगो कलर है, वो क्या होगा, इस सुराख के जरिए से भी आगे जाना शुरू हो जाएगा। हमें पता चल गया कि वायलेट कलर एब्जॉर्ब हो गया, वो हमने कॉपी के अंदर लिख लिया कि वायलेट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। हमने ये बात क्या कर दिया, लिख लिया। तो अगला लम्हा क्या होगा कि जब हमने दूसरी सुराख खोला तो कौन सा लाइट आगे जाना शुरू हो जाएगा, इंडिगो। लेकिन जैसे ही इंडिगो लाइट आके क्लोरोफिल के ऊपर पड़ेगा तो क्लोरोफिल कह देगा कि इसका रंग बैंगन की तरह है। क्लोरोफिल कहेगा कि मुझे बैंगन पसंद ही नहीं है, तो वो इस लाइट को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो पीछे एक मशीन पड़ा हुआ है, ये लाइट आके किसके ऊपर पड़ेगा, उस डिटेक्टर के ऊपर पड़ेगा, और ये डिटेक्टर हमें बता देगा कि मुझे किस वेवलेंथ की लाइट आके टच कर रहा है और इसका रंग क्या है, यानी ये इंडिगो कलर का है, और ये लाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब नहीं किया, ये लाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब नहीं किया। तो हम पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं कि इंडिगो को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब नहीं किया, क्लोरोफिल को इंडिगो ने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब नहीं किया। आगे चलते हैं भाई, ब्लू कलर, ब्लू कलर है। अब के बाद जब हम थोड़ा सा स्लिट को क्या कर देंगे, और ऊपर उठाएंगे, 1 बाय 1 देख रहे हैं वो जो 7 रंग हैं किस किस को एब्जॉर्ब कर रहा है, किस किस को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो अब की बार जब और ऊपर करेंगे तो ब्लू कलर सामने आ जाएगा, और ब्लू कलर सारे का सारा ये एब्जॉर्ब कर लेगा, पीछे की तरफ कोई भी कलर नहीं आएगा। और ये डिटेक्टर कहेगा कि नहीं सर, अब ये जो लाइट आप डाल रहे हैं ये लाइट मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा, इसका मतलब जो ब्लू है वो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमने पॉइंट नंबर 2 पे क्या लिखा कि ब्लू भी क्या कर दिया, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर दिया, क्लोरोफिल ने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। अब हम स्लिट को और ऊपर उठाएंगे, स्लिट और ऊपर जब जाएगा तो एक और सुराख खुलेगा, उस सुराख के ओपन होने की वजह से ग्रीन कलर क्या होगा, आगे आ जाएगा। क्या होगा बेटा, ग्रीन कलर आगे आ जाएगा। और क्लोरोफिल का अपना रंग कौन सा है, तो क्या ग्रीन को एब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, क्लोरोफिल इस ग्रीन को भी यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आके किसके ऊपर पड़ेगा, डिटेक्टर के ऊपर आके पड़ेगा। और ये डिटेक्टर हमें बता देगा कि आने वाली 1 2 3 4 शुआओं में से खाली 2 शुआएं आके मेरे ऊपर पड़ गए, एक का रंग इंडिगो है, एक का रंग क्या है, ग्रीन है।
इसका मतलब ये जो दो शुआएं इनको क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब नहीं किया। अलबत्ता जो बाकी दो शुआएं, एक वायलेट है और एक ब्लू है, इन दो शुआ को क्या कर दिया उसने, एब्जॉर्ब कर दिया। फिर हम और थोड़ा आगे चलते हैं, तो और आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, और आगे बढ़ेंगे, इस स्लिट को और ऊपर उठा देंगे और हम येलो कलर क्या कर देंगे, ओपन करेंगे, ऑन कर देंगे। अब की बार येलो कलर आगे आ जाएगा और येलो कलर क्लोरोफिल को बहुत पसंद है, येलो कलर क्लोरोफिल को बहुत पसंद है। वो सारे के सारे क्लोरोफिल इस रंग क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा, आगे कोई लाइट क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम नोट कर देंगे कि येलो कलर को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ऑरेंज कलर की बारी है। अब की बार ऑरेंज जब आके यहाँ पे पड़ेगा तो ऑरेंज को भी क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देता है। अलबत्ता जो रेड कलर है, जब हम इसकी बारी दे देंगे तो रेड कलर जब यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ से निकल के आगे आ जाएगा, तो वो इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये इसको डिटेक्टर की तरफ भेज देगा। तो क्या हो रहा है, 4 कलर क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर दिए, 3 कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया। जिनको एब्जॉर्ब नहीं किया वो किस मशीन के ऊपर आके पड़े, डिटेक्टर के ऊपर आके पड़े। अब जिनको एब्जॉर्ब कर रहा है, मेरी बहन याद रखना, जिनको जिन कलर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, जिन कलर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, उन 4 में से जिनको एब्जॉर्ब कर रहा है उनको कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जिनको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा उनको कहा जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम या रिफ्लेक्टेड स्पेक्ट्रम। जिनको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा उन्हें क्या कहा जा रहा है, रिफ्लेक्टेड स्पेक्ट्रम। और मेरी बहन आप एक बात बता दीजिएगा, अब आपको पता चला है कि जो व्हाइट लाइट है उससे आने वाली कुछ शुआओं को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और कुछ को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता। तो वो मशीन जिसके मदद से आपको मालूम हो जाए कि क्लोरोफिल किस रंग के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है और किस को नहीं करेगा, उस मशीन को क्या कहा जाता है, फोटोमीटर। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आगे समझ में, ये था अगला।